अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट किन रास्तों पर सफ़र कर रही है? चंद दिन तक मीडिया में ये शोर रहा कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स के मुआवज़े कम कर दिए गए, ₹10,000 एक मैच फ़ीस कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह ये बयान जारी किया, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि मुआवज़े कम नहीं किए जाएँगे, नज़रसानी की जाए इस फैसले पर और उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस को हिदायत दी। चंद दिन तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मज़ाक बना के पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मिल रहे हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में? दूसरी तरफ ग्राउंडमैन जो हैं, उनके भी अभी तक तनख्वाहें अदा नहीं हो रही हैं। ग्रुप्स भरे पड़े हैं जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र्स के हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद अभी तक वहाँ पर पैसे नहीं मिले। क्रिकेट टीम का हाल सबके सामने है। इस सारे मामलात पर ये हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आखिर क्या हो रहा है? बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। हालात आपके सामने हैं, ये फीस एक तरफ मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया मिल रहा है, दूसरी तरफ कट लग रहा है तो खिलाड़ियों पर। वालेकुम अस्सलाम इमरान, बहुत-बहुत शुक्रिया। इमरान, मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जितनी बेकायदगियाँ, जितना केओस मैंने इस दौर में देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ख़ास तौर पर, उतना कभी देखने को नहीं मिला। अब आप देखें कि पीसीबी के चेयरमैन की जाए पैदाइश में, झंग में वो डिप्टी कमिश्नर थे अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब, जो 11 हुँ, फर्स्ट क्लास मैचेज़ खेले हैं, वो उनको डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया गया। अब से चंद बरस कब्ल वो सेंट्रल पंजाब की टीम के साथ वाबस्ता थे, एकदम से उनको डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया गया है। और उनके साथ हैं जुनेद ज़िया, जो अपने वालिद की वजह से 3-4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल गए और फिर पीसीबी में आ गए। फिर है नदीम खान साहब जो कि पीसीबी में डोमेस्टिक के मामलात देखते रहे और अपने दोस्तों, यारों को उन्होंने नवाज़ दिया है। तो जो भी फैसले हो रहे हैं, लगता है कि चेयरमैन को उसकी हवा ही नहीं लगने देते। सब शुतरे बेमुहार की तरह सब अपनी मर्ज़ी से जो चाहे फैसले कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप देखें ना कि हुँ। पहले ₹40,000 से ₹10,000 फीस की, अब आज चेयरमैन साहब का आ गया कि नहीं जी, उन्होंने कहा नजर-ए-सानी करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोने की चिड़िया है, अरबों रुपए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। मेंटोर्स को लाखों रुपए पर मंथ दे रहे हैं और मेंटोर्स उसके अलावा अपने और भी काम कर रहे हैं, टीवी पे भी बैठ रहे हैं और बोर्ड को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। उसके अलावा आप देखें कि मेंटोर्स के ऊपर भी एक कोऑर्डिनेटर रख दिया गया वहाब रियाज की सूरत में। वो क्या करेंगे, 4 कप्तान हैं मेंटोर्स, जिनमें शोएब मलिक, वकार यूनुस, मिसबाह-उल हक और सरफराज अहमद, सर और फिर सकलैन मुश्ताक हुँ। ने तो कप्तानी नहीं की, लेकिन उनके ऊपर वहाब रियाज साहब को लाया गया। क्या वो फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं? और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को अपने घर की लौंडी समझ रखा है। जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है करते हैं। माज़ी में वो सिलेक्टर थे, फिर गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हो गए मोहम्मद यूसुफ की मौजूदगी के बावजूद। फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर बनकर चले गए आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका। फिर उसके बाद वहां पर जो केओस हुआ, वो जो आपको पता है कव्वाली नाइट की कई $25-25 हुँ। की टिकटें बिकी, यही जिम्मेदार थे। वहां से वापस आए, इनको हटाया गया। हटाया क्या गया, बस लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई। अब्दुल रज्जाक के साथ इनकी छुट्टी हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें कोचिंग कोर्स के लिए मालदीव भेज दिया गया। वहां से हुँ। वापस आए, अब कोच भी उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। वहां से वापस आए, मेंटोर्स के कोऑर्डिनेटर बन गए और फिर जब दिल चाहा कि यार मैं वापस आ जाऊं क्रिकेट में, 2020 में वहाब रियाज ने क्रिकेट छोड़ी है और पता चला कि वो शॉर्ट्स पहनकर वहां एलसीसी ग्राउंड पर ट्रायल देने पहुंच गए। जब शोर मचा तो फिर उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। एक नौजवान की जगह 39 साल की उम्र में आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो हैरान हूं। और फिर उसके बाद जो केओस मचा हुआ है इमरान, मिसमैनेजमेंट, आप देखें हमने अरबों रुपए खर्च किए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मैदान की, गद्दाफी स्टेडियम की शक्ल बदल दी। क्या हुआ, बारिश हो गई अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में, क्या हुआ, फोम के तकिए रख के उससे पानी को हम जज्ब कर रहे थे और वाइपर से पानी साफ कर रहे थे। फिर हमने खंदक खोदी, बड़े यूट्यूबर हुँ। ने बताया जनाब ये खंदक जो है अब कोई अंदर नहीं आ सकेगा। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक तमाशाई खंदक कूद के अंदर आ गया। तो आपने हुँ। किया क्या है, बड़े मसाइल हैं। छत टपकने लग गई जो है गद्दाफी स्टेडियम की। तो बहुत सारी चीजें हैं, केओस मचा हुआ है। शायद इसकी बुनियादी वजह ये कि चेयरमैन साहब के पास कई ओहदे हैं और वो वक्त नहीं दे पा रहे, या फिर दूसरों ने उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है कि यार चेयरमैन साहब को तो इतने वो नहीं है, इतना देखते, हम जो चाहे करें। और बस वो वही कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की बैन अल-अक़वामी सतह पर रुसवाई हो रही है। अब आप चैंपियंस हुँ। ट्रॉफी की एग्जांपल ले लें, हम इसी में खुश हैं कि वहां जो कोड दिए गए व्हाइट, उस पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025
सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिखा है। हम इसी पे खुश हैं कि खिलाड़ियों ने जो शर्ट्स पहनी, भारतीय खिलाड़ियों ने, उस पे पाकिस्तान का नाम लिखा है, लेकिन फाइनल में कहाँ था पाकिस्तान? कहीं नजर आया हुँ। आपको? ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट की मेजबानी भारत कर रहा है। आपने खुद हाथ खड़े किए हाइब्रिड मॉडल पे तैयार होकर चले, आपने तैयारी कर ली, आप गए वहां जाकर खेले, फिर आप कम से कम फाइनल तो अपने मुल्क में कराते, चाहे कोई भी टीम आती है, आपने वो भी नहीं कराया। तो पाकिस्तान हुँ। क्रिकेट जो है एट इट्स लो, मेरे ख्याल में, मैं जितने 30-35 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने ऐसे बेकायदियां, ऐसा chaos कभी नहीं देखा। अच्छा, बेसिक जो माली मामलात हैं, जैसे ये खिलाड़ियों की मुआवज़े कम हुए, फिर ग्राउंड स्टाफ का ये जो कुछ ग्रुप्स हैं, जिसमें क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, रीजनल प्रेज़िडेंट जो कि गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं, वो भी उसमें मौजूद हैं, वो सवाल-ओ-जवाब कर रहे हैं। उनकी भी तनख्वाहें और वाजिबात अदा नहीं हो रहे टूर्नामेंट्स के मुख्तलिफ जो मामलात हैं उसमें। ये माली मामलात किस चीज़ का इशारा कर रहे हैं? क्या वाक़ई पैसे कम हो रहे हैं पीसीबी के पास, या फिर अगर कट लगाना है तो निचली सतह पर, या जो काम काम करने वाले, जो खेलने वाले, उन पर जो ऑफ़िशियल्स हैं उनके ऊपर कोई नहीं है? बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने गवर्निंग बोर्ड के कौन से अरकान, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आधे घंटे में आपका अरबों रुपए का बजट अप्रूव हो जाता है। सब सरे तस्लीम खम करते हैं, जिसे हुँ, कहते हैं कि अंगूठा लगाना, स्टैम्प लगाना, कि वो स्टैम्प लगा देते हैं, वो क्या एहतजाज करेंगे? वो तो खुद आप देखें तस्वीर बनवाते हैं, अपनी दुकानें चमका रहे हैं। दरअसल खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हो रही हुँ, है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो गया है। इतनी सारे टूर्नामेंट धड़ाधड़ करा रहे हैं आप। क्वालिटी बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप हुँ, मुझे बताएं ना कि चैंपियंस कप भी आपने शुरू कर दिया। अच्छा चलें, उसका क्या पर्पस हुआ? जो उसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, जिसको खुद गाड़ी दी चेयरमैन साहब ने, वो अब पाकिस्तानी टीम से ही बाहर हो गया, मोहम्मद हसनैन। तो पर्पस क्या हुँ, है? मतलब आप मुझे बताएं ना कि कोई पर्पस है टूर्नामेंट कराने का? अब आप नेशनल T20 करा रहे हैं, 18 टीमें। अब 18 हुँ, टीमों में आपने लड़कों की फीस 40,000 से कम करके 10,000 कर दी। कोई पूछने हुँ, वाला है? इतने पैसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, सोने की चिड़िया है क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबों रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं। कोई नहीं हुँ, पूछ रहा, कोई पूछने वाला हो, और क्योंकि गवर्निंग बोर्ड रबर स्टैंप है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इसलिए कोई बोलता ही नहीं है। वन मैन शो शुरू हो गया है, अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। उस दिन मैं मुबशिर लुकमान का यूट्यूब चैनल देख रहा था, वो कहते हैं ऑडिट कराया जाए। अभी बहुत सारी आवाजें आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। हालाँकि हुँ, नकवी साहब, मैं ये समझता हूँ कि चलें, उनकी नीयत साफ है, वो कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने खुद तस्लीम किया था वक़ार यूनुस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के, मुझे तो क्रिकेट का नहीं पता, अब ये मैं तो हुँ, सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर देखूँगा, क्रिकेट वक़ार यूनुस चलाएँगे। लेकिन वक़ार यूनुस ने देखा कि अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया, तोपों का रुख मेरी तरफ होगा, तो उन्होंने कहा मेंटोर बन जाओ भाई, इससे बेहतर और हुँ, जाके दुबई में एक्सपर्ट कमेंट्स भी दो, उधर से भी पैसे लो, इधर से भी लो, और अपनी दुकान जो है वो खोले रखो। तो मेरे ख्याल में हुँ। चेयरमैन साहब को देखना चाहिए, मामलात बड़े दिन ब दिन दिगरगू होते जा रहे हैं, खराब से खराबतर हो रहे हैं। बेग साहब, ये जो टीम न्यूज़ीलैंड गई है, इसमें जो उखाड़-पिछाड़ हुई है, और इस सिलेक्शन कमेटी का और इस टीम का, जिन लोगों को कैसे फॉर्मेट बदले गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाक़ईतन मेरिट हुआ है, या फिर एक मतलब फिर, या फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा? कुछ नहीं सीखा, लोगों के जज़्बात ठंडे करने के लिए हमने टीम में कुछ तब्दीलियाँ कर दी, 2-3 को ड्रॉप कर दिया, 2-3 को ले आए, और सब हुँ, कुछ वैसे का वैसे ही है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप जो चाहे करें। अब आप मुझे बताएँ कि 26 खिलाड़ियों का ऐलान किया था आकिब जावेद साहब की सिलेक्शन कमेटी में, जब टीम जारी थी ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। उनमें से हुँ, कितने खिलाड़ी जो हैं वो इन इन 2 टीमों में आए? कोई भी नहीं आए। इसका मतलब है पहले आप उनको गलत लेकर आए थे, या अब आपने उनको गलत ड्रॉप किया? किधर गया हसीबुल्लाह विकेट कीपर? मोहम्मद हारिस हुँ, किधर से अचानक टूट कूद पड़े? हसीबुल्लाह को तो हुँ, आपने ऑस्ट्रेलिया का दौरा कराया, आपने ज़िम्बाब्वे वहाँ साउथ अफ्रीका का दौरा कराया, अब आपने बोल दिया वो अनफिट है। किधर गया आमिर जमाल? बहुत सारे हुँ, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी, किधर गया साहबजादा फरहान? बेशुमार हुँ, ऐसे प्लेयर हैं इमरान, कि जिनको लाए और निकाल के फेंक दिया। अब आप देखें ना जुल्म, के शादाब खान, जो जो गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप खेले, 4 मैचों में उनकी कोई विकेट नहीं थी। 44 हुँ, रन थे उनके, और बाबर हुँ, आज़म साहब ने अपनी दोस्ती यारी में उन्हें ऊपर भेजना शुरू कर दिया था कि कुछ कर दें ताकि जस्टिफाई हो सके। लेकिन वो एकदम से पैराशूट के ज़रिए एज़ अ वाइस कैप्टन कूद पड़े,
और मुझे लग रहा है कि ये प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि सलमान अली आगा ने 5-6 टी20 खेले, वो कप्तान है, और अब आइंदा चूंकि सितंबर में एशिया कप हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगले कप्तान शादाब खान होंगे। अगर डायरेक्ट उनको कप्तान ले आते, उनकी डोमेस्टिक में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही थी, तो उनको अगर हुँ, डायरेक्ट ले आते तो शोर मचता। पहले से लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, इसलिए क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर गया। तो यहाँ कोई पूछने वाला है? दुनिया में कहाँ ऐसा होता है? अब आपने हारिस को रख लिया, इसका मतलब है आप रिजवान को ये मैसेज दे रहे हैं कि टी20 में वो नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद हुँ, सितंबर में टी20 का एशिया कप है। तो आप हुँ, खुद टीम में तब्दीलियां कर रहे हैं, आप लड़कों को इधर से उधर निकाल रहे हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी ने बयान दे दिया कि मैं और हारिस रऊफ मशीन नहीं है। तो आप हुँ, देखिएगा कि आपने सबको चस्का लगा दिया है कप्तानी का। टीम में रिफ्ट होगी, रिजवान अलग हुँ, नाराज होंगे, अब वो वनडे की कप्तानी करेंगे, वो अलग नाराज होंगे। शाहीन आफरीदी सलमान अली आगा के अंडर खेलेंगे, वो कप्तान रहे हैं, उनको कप्तान न्यूजीलैंड के दौरे पर बनाया। शादाब खान ने अगर कप्तानी की, शाहीन आफरीदी उनके अंडर खेलेंगे। तो बहुत हुँ, सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में इमरान ऐसी हो रही हैं हुँ। कि जिन पर आवाज उठाई जा सकती, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। और आपके पास अब पीसीबी से कॉल भी आ गई है, लग रहा है मुझे। हम्म। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, आपने अपना वक़्त दिया, अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुँचाई। अपना बहुत-सा ख़्याल रखें और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर जो ज़ुल्म हो रहा है और जो बदउनवानियाँ हैं, ये जो जिस तरीके से गलत फ़ैसले हो रहे हैं, समझ से जो आ रही हैं, उनका बेग साहब ने आपके सामने खुलासा पेश किया। जो लोग अभी वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपना ख़्याल रखें। आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।